इस एक गलती की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भर हाइट कभी बढ़ेगी ही नहीं। बहुत से लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं अपने ग्रोथ पीरियड को इग्नोर करके। अब तुम सोच रहे होगे कि ये ग्रोथ पीरियड क्या होता है, तो ग्रोथ पीरियड में इस वीडियो में आगे बने रहना, मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसी के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि तुम मैक्सिमम अपनी हाइट को कैसे अचीव कर सकते हो। मैंने अपनी हाइट को 5'2" से 5'10" तक लेके आया हूँ। मैंने मेरे हाइट को बढ़ाया है, और मैं अगर कुछ गलतियाँ नहीं करता तो मैं मेरी हाइट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता था। हर बंदे को इनसिक्योरिटी होती है इस दुनिया में, हर कोई एक दूसरे से लंबा होता है। कोई 6 फीट का है तो कोई 6'2" से दूसरे बंदे को देख के बोलेगा अब काश मेरी इससे ज़्यादा और हाइट होती। तो हर भाई ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इसका तो कोई एंड ही नहीं है। लाइक तुम देखो, तुम अगर तुम्हारी हाइट, मेरी हाइट 5'10" है, तो मैं दूसरे बंदे को देखूंगा कि भाई ये 6 फीट का है, 6'10" का है, तो यार ये कितना लंबा है, यार इसकी जितनी हाइट मेरी होती। तो ये कॉमन इनसिक्योरिटीज़ होती है जो बंदों के अंदर होती है। बट तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइट तुम्हारी एंटायर लाइफ नहीं है। हाइट तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है जो तुम्हें एक एडिशनल प्लस पॉइंट ऐड करके देता है तुम्हारी लाइफ के अंदर। और तुम तुम्हारी हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान देनी है वो है तुम्हारे न्यूट्रिशन के ऊपर। अब मैं पर्सनली तुम्हें मेरी मिस्टेक बताऊँ ना, तो मेरे न्यूट्रिशन जब मैं टीनेज में था ना, जब मैंने पता नहीं कहाँ से, पता नहीं क्या क्या वीडियोस देख के एंड मैं फास्टिंग एंड ये सब चीज़ें करने लग गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड पता नहीं बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ट्राई करी, एंड उसकी वजह से मेरे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। साथ में मैं एग्स को ना मैंने सही टाइम पे प्रोटीन कंज्यूम किया, मैं दूध से भागता था, मैंने सही डाइट कंज्यूम ही नहीं करी, इसलिए मेरे न्यूट्रिशन को लैक का। मेरे पापा की हाइट जितनी है, मैं मेरे पापा से 1-2 इंच फिर भी स्टिल छोटा हूँ। तो जब दूसरी बात आती है वो होती है जेनेटिक्स की। अगर तुम्हारे मम्मी और पापा दोनों की हाइट अच्छी है तो तुम्हारी हाइट पोटेंशियली अच्छी होनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी हाइट अभी बढ़ ही नहीं रही बिल्कुल। और जब तुम्हारी हाइट बढ़ती नहीं है और एक फेस पे स्टक हो जाती है, तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि भाई मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मेरे साथ ये नहीं हो रहा। उसको लगता है भाई उसकी लाइफ ही खत्म हो चुकी है, कंफ्यूज हो जाता है। उस बंदे को होप ही नहीं मिलती, वो सोचता है भाई खत्म हो गया अब तो सब कुछ ही। बट ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट आ जाता है कि बंदे अपने सप्लीमेंट्स को लेके कि भाई हाइट ग्रोथ के लिए मैं ये सप्लीमेंट ले लेता हूँ, वो सप्लीमेंट ले लेता हूँ, ये ग्रोथ वेदा फलाना ढिमकाना ग्रोथ ये वो, सबको बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। भाई मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं। बट पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे किसी भी सप्लीमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, ना मुझे लगता कि वो वर्क करेंगे। लाइक तुम खुद सोचो ना, वो किस साइंस बैक्ड है। लाइक उनके ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है जो तुम खाने से पूरा नहीं कर सकते हो, तुम्हें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। अगर तुम्हारे अंदर डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर को दिखाओ ना भाई, डॉक्टर तुम्हें तुम्हारा सप्लीमेंट देगा और उस हिसाब से तुम्हारी हाइट में अगर तुम्हारी डेफिशिएंसी इफेक्ट कर रही है तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद में जो सप्लीमेंट्स का मिथ है, उसके अलावा भी एक सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो मिथ है वो होती है भाई जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो मैं मेरा पर्सनली ओपिनियन बनाऊँ, मैंने 10th क्लास से वर्कआउट करना चालू किया था। 11th क्लास में मैंने जिम स्टार्ट किया था, 11th एंड 12th मैंने जिम किया था, 12th के से बोर्ड से पहले मैंने जिम बंद कर दिया था। तो 11th एंड 12th मैंने जिम की, बट उससे भी जब उस टाइम पे भी मेरी हाइट नहीं रुकी, मेरी 5'10" हुई एंड मैंने मेरी हाइट को अच्छे से ग्रो होते देखा। एंड आई एम सेटिस्फाइड कि भाई इतनी हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तुम्हारी हाइट को लेकर इनसिक्योर मत हो, और ना कि कोई जिम तुम्हारी हाइट को अफेक्ट करता है। जिम तुम्हारी हाइट को और बूस्ट कर सकता है, क्योंकि जिम करने से तुम्हारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है, तुम्हारे हार्मोन्स पीक पे होते हैं, एंड उससे तुम्हें एक प्लस पॉइंट जरूर मिल सकता है, ना कि तुम्हारे पास लॉस होगा। इसलिए जिम जाने से कभी भी हाइट नहीं रुकती, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। बात आ जाते हैं कि ये ग्रोथ पीरियड क्या होता है। तो भाई ग्रोथ पीरियड ये होता है कि जब तुम्हारी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ रही एंड अचानक से तुम्हारी हाइट बढ़ने लग जाती है। तुम नोटिस करते हो, एक ड्रास्टिक चेंज मेरे साथ हुआ था। मैं जब छोटा था तो मैं क्या ऐसे मतलब जंप्स करता था, बहुत सारा उछल कूद करता था। मुझे ना एक जो अपने जो दरवाजे होते हैं तो उनके ऊपर वाली जो एक लाइन होती है, तो मैं उसको दरवाजे के ऊपर मेरे को टच करने का एक्साइटमेंट रहता था कि मैं इतना तक कूद सकता हूँ, इतना ऊँचा जंप को मार सकता हूँ। तो मैं वो हमेशा ट्राई करता था। एंड ड्रास्टिकली मैंने नोटिस किया कि मेरे जो घुटने हैं वहाँ पे लाइन्स आने लग गए, स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं उनको। जब मेरी हाइट बढ़ रही थी, जब वो स्ट्रेच मार्क्स आने लगे एंड मैंने नोटिस किया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स है। लेकिन जब मेरे को मालूम नहीं था कि भाई मेरी हाइट बढ़ रही है और अगर मैं इसमें चीज़ें ऐड करता हूँ तो मेरी हाइट और ज़्यादा बढ़ सकती है। उस टाइम पे मैं इतना कुछ ध्यान नहीं देता था, मैं ना तो कोई न्यूट्रिशन ले रहा था, बट हाँ मैं उस टाइम पे दूध रेगुलरली कंज्यूम कर रहा था, तो शायद उससे एक अफेक्ट पड़ सकता है। पर मैंने इतना कुछ खास कंज्यूम कुछ किया नहीं था एंड उससे मेरी हाइट ड्रास्टिकली बढ़ी। तो ये होता है ग्रोथ पीरियड, जब तुम्हारी हाइट बढ़ने लग जाती है अचानक से। कुछ लोगों के साथ में होता है जब अचानक से हाइट बढ़ने लग जाती है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट है और तुम्हारी हाइट नहीं है और तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ऑन है। ग्रोथ प्लेट्स क्या होती है, देखो जॉइंट्स होते हैं ना, तो इनके यहाँ पे हल्का हल्का गैप रहता है। अब ये तुम कैसे पता रखोगे कि भाई तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ऑन है या ऑफ है? तो देखो नेचुरली टीनेजर्स की ऑन रहती है, 16 से 18 या फिर 20-22 तक बंद हो जाती है। अगर तुम्हें टच करवानी है ना तो डॉक्टर के पास चल जाओ। मैंने पर्सनली कैसे टेस्ट की थी मैं बताता हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया था, बोला सर मेरे हाथ में लग गई, मुझे एक्सरे करवा दो। एंड फिर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गया था, सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने मेरे को एक्सरे का लिख के दिया प्रिस्क्रिप्शन, मैंने वहाँ पे एक्सरे करवाया। एक्सरे में आया कि भाई मेरी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी है। एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि कोई बात नहीं है, हाइट ग्रो नहीं हो सकती तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ऑफ हो जाती है तो फिर तो तुम कोई भी सप्लीमेंट लेने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई भी चीज़ कराने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सर्जिकल मेथड से तुम तुम्हारी हाइट को ग्रो करा सकते हो, ठीक है। और तुम्हें अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ऑन है तो तुम
कुछ चीज़ें ये कर सकते हो जिससे तुम्हारी हाइट कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी, और जब तक तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद नहीं होती, जब तक तुम्हारी पोटेंशियल हाइट तक पहुंच सकते हो। वो क्या चीज़ है मैं तुम्हें बताता हूँ। न्यूट्रिशन तुम्हें तुम्हारा टॉप नॉच रखना है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सब तुम्हें टॉप नॉच रखना है, सब पे ध्यान देना है। अभी से अगर तुम अच्छी डाइट कंज्यूम करने लगोगे तो तुम्हारी हेल्थ में, तुम्हारी हाइट में तुम्हें चेंजेस दिखेंगे, आई प्रॉमिस यू। उसी के साथ में अगर तुम स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो स्पोर्ट्स में आ जाओ मेरे भाई। फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, मेनली तो बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। ये जो ऐसे वो गेम्स हैं जिनके अंदर जंप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड जिन गेम्स में जंप्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उससे तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है और तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब एक साउथ अफ्रीका के एक ट्राइब है जहाँ पे लोग मसाई जंप्स करते हैं, वहाँ से बढ़ आया था मसाई जंप्स। तो लोग जंप्स करते हैं, मतलब वो कूदते हैं एंड उनसे उनकी शिन पे इफेक्ट पड़ता है और उनसे उनकी हाइट बढ़ती है। अगर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कितने जंप्स कर लो, उससे तुम्हारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। बट तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ऑन है तो तुम मेरी बात मानो, ऐसे स्पोर्ट को चुनो जिसमें तुम्हारे को जंपिंग होती है, जिसमें तुम्हारे लेग्स का यूज़ होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे लेग्स काम में आएंगे तो तुम्हारी लेग्स के अंदर रिकवरी ज़्यादा होगी और तुम्हारी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, इसके चांसेस होते हैं। एक लास्ट टिप, लेकिन उससे पहले मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पेज का मेन मोटिव ये है तुम्हें बेहतर बनाना, और अगर तुम खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है। तो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि स्प्रिंट्स, मतलब दौड़ना, छोटे छोटे स्प्रिंट्स 45 सेकंड्स के, लैप लो, 15 सेकंड्स का रेस्ट लो, 8 बार इसको प्रोसेस करो कि भागो, रेस्ट लो, भागो, रेस्ट लो, भागो, रेस्ट लो, भागो, रेस्ट लो, भागो, रेस्ट लो। इससे तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। एंड रात को सोने से पहले 1 ग्लास मिल्क मैंडेटरी है, मतलब दूध पी के तुम्हें सोना ही सोना है भाई। दूध के अंदर बहुत सारे अच्छे अमीनो एसिड्स एंड कैल्शियम, इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता, बट तुम्हारे इंडिया की डाइट तो वैसे ही बहुत ख़राब है, तो उसके अंदर अगर तुम थोड़ा भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो वो ये है कि तुम रात को सोने से पहले दूध कंज्यूम करो, जिसके अंदर केसीन प्रोटीन होता है, और रात को पूरे ओवर द टाइम वो सिंथेसाइज होकर तुम्हारी बॉडी उसको यूज़ कर सकती है। तो मिल्क को कंज्यूम करना, एंड अगर तुम इन चीज़ों को ट्राई करोगे तो जनरली तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस है। इसलिए इस वीडियो को अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो इस वीडियो को रिवॉच कर लेना। यू आर वॉचिंग एस्टा, सी यू सून।